students, welcome to my channel Learn with me #DAV Studies. So today we are going to start our new session class 8th. As you all remember हमने class 7 भी ज्ञान सागर से ही स्टार्ट करी थी एंड धीरे धीरे चलते हमने सारे चैप्टर्स ऑफ सोशल स्टडीज़ भी कवर किए एंड दिस टाइम वी आर गोइंग टू डू द सेम. पहले हम ज्ञान सागर के सारे टॉपिक्स कवर करेंगे, देन सोशल साइंस के. सबसे पहले हम इंडेक्स पेज देख लेते हैं कि आज जो हम चैप्टर नंबर 1 पढ़ने वाले हैं वो क्या है. यहाँ पे चैप्टर नंबर 1 है हम पंछी उन्मुक्त गगन के. ये एक कविता है एंड इनके कवि शिवमंगल सिंह सुमन. ठीक है. अभी हम पढ़ने वाले हैं पाठ 1 कविता है जो कि हम पंछी उन्मुक्त गगन के. सबसे पहले तो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो या बिफोर स्टार्टिंग रीडिंग द चैप्टर आई वुड लाइक टू टेल यू द मीनिंग ऑफ द चैप्टर. सबसे पहले हम जब भी एक चीज़ करना, चाहे सोशल साइंस है, चाहे साइंस है, इंग्लिश है, कोई भी रैशनल नंबर्स, चाहे मैथ्स है, ठीक है, कुछ भी हो बेटे, चाहे आपने सबसे पहले चैप्टर के नेम की तरफ ध्यान देना है. चैप्टर का नेम आपने समझना है क्योंकि सारी समरी चैप्टर के नेम में ही होती है. ठीक है. तो हमें चैप्टर में ही चैप्टर के नेम से ही पता लग जाता है आदि चीज़ें. तो जैसे हम पंछी उन्मुक्त गगन के, क्या मतलब हुआ? पंछियों की बात की गई है इस कक्षा में, इस पाठ में पंछियों की बात की गई है कि पंछी उन्मुक्त गगन के मतलब कि पंछी जो कि फ्रीली घूम सकते हैं, जिनके पास फ्रीडम है, फ्रीडम में रहने वाले पंछी. ठीक है. तो अब हम पढ़ने लगते हैं हम पंछी उन्मुक्त गगन के कविता. सबसे पहली पंक्ति जो है दैट इज हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरबद्ध में ना गा पाएंगे, कनक तीलियां से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे. सबसे पहले पैराग्राफ का क्या अर्थ है मैं आपको ये बताने लगी हूँ. वो कहते हैं कि पक्षी कहते हैं कि वह खुले आसमान के बिना नहीं जी पाएंगे, पिंजरे में वह खुश नहीं रह सकते हैं, पिंजरे में वो गा नहीं सकते हैं. ठीक है. तो इस पाठ में हम पंछियों की बात कर रहे हैं, हमें ये पहले पैराग्राफ से ही पता लग गया है. दूसरा, हम बहता जल पीने वाला मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कुटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से. अब सबसे पहले हमारे पास यहाँ शब्द आया कुटुक निबोरी. आपको इसका अर्थ पता होना चाहिए. इसका अर्थ क्या है? कुटुक निबोरी. कुटुक का अर्थ होता है कड़वा, कटु, राइट. निबोरी का मतलब होता है नीम का फल. वो कहते हैं कड़वा नीम के फल. ठीक है. इस पैराग्राफ का अर्थ है सोने का पिंजरा भी आज़ादी की कमी को पूरा नहीं कर सकता. ठीक है. वो कहता है सोने का पिंजरा भी जो पूरी आज़ादी को कवर नहीं कर सकता, चाहे पिंजरा सोने का हो, चांदी का हो, स्टील का हो, मेटल का हो, कोई भी पिंजरा, लग्जीरियस से लग्जीरियस पिंजरा हो, बट स्टिल वो है तो पिंजरा ही. यहाँ पे वो कहते हैं हम बहता जल पीने वाला मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कुटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से. ठीक है. समझ आया आपको इसमें? वो कहते कि कुटुक निबोरी ही सही है हमारे लिए अगर हम उन्मुक्त होके जी सकते हैं. वो कहते हैं अगर हम फ्रीडम से घूम सकते हैं तो हमारे लिए कुटुक निबोरी यानी कि नीम का कड़वा फल ही ठीक है, हमें कनक मैदे की कटोरी नहीं चाहिए. ठीक है. अगर हम बंद पिंजरे में ही रहने वाले हैं. तो अगला है स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले. थर्ड पैराग्राफ का क्या मीनिंग है? वो कहते
कैद में रहने से पंछियों की प्राकृतिक जीवन शैली और खुशी छिन जाती है। इतना तो हमें भी पता है कि पंछियों को उड़ना और आज़ादी से घूमना ही पसंद है। जैसे अगर बेटे फॉर एग्ज़ाम्पल आप कहीं बाहर जाना चाहते हो, अब्रॉड की बात नहीं हो रही है, आप कहीं बाहर घूमने जाना चाहते हो या बाहर अपने फ्रेंड्स के साथ खेलना चाहते हो, बट अगर आपको कोई घर में से कोई मना कर दे कि नहीं आपने बाहर नहीं जाना, तूने बाहर नहीं जाना, तो आपको बुरा लगेगा। सेम एज़ अगर पंछियों को भी हम पिंजरे में बंद करके रखेंगे और उनकी उड़ान, उनकी उन्मुक्तता को छीन लेंगे तो उनको भी ऐसे ही बुरा लगता है। ठीक है, तो हमें थर्ड पैराग्राफ में यही समझाया है उन्होंने कि पंछियों को भी बाहर जीना ही पसंद है। अगर हम उनको पिंजरे में रखते हैं तो उनकी खुशी छिन जाती है। चौथा पैराग्राफ पढ़ते हैं अब हम। ऐसे थे अरमान कि उड़ते नील गगन की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोले, चुगते तारक अनार के दाने। अब फोर्थ पैराग्राफ में क्या कहते हैं, वो कहते कि साधारण भोजन भी आज़ादी में बेहतर लगता है, कैद का आराम नहीं। वो क्या कहते हैं, मैंने आपको कहा जैसे सेकंड पैराग्राफ में भी यही बात लिखी हुई है। वो कहते हैं कि हम कुटुकनी बोरी ले लेंगे। सेकंड पैराग्राफ में भी उन्होंने यही कहा। वो कहते हैं कुटुकनी बोरी मतलब नीम का कड़वा फल खा लेंगे, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है, बट हम आज़ाद घूमना चाहते हैं। यहाँ पे भी उन्होंने वही कहा। वो कहते कि वो अपना आराम से खुले आसमान में उड़ना चाहते हैं। अगर वो कम या साधारण खाना खाएंगे उससे उनको फ़र्क नहीं पड़ेगा, पर अगर वो कैद होकर एक पिंजरे में बैठे रहेंगे तो उनको उससे बहुत फ़र्क पड़ेगा। अभी हम पढ़ने वाले हैं फिफ्थ पैराग्राफ। होती सीमाहीन शिक्षित से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। अब इस पैराग्राफ में हमें वो क्या कहते हैं, कहते कि बंधन में जो बंधन है उसमें पक्षी अपनी उड़ान और अपने सपने सब कुछ खो देता है। सबसे पहले तो क्षितिज का मतलब आपको पता होना चाहिए। क्षितिज का मतलब होता है जहाँ पृथ्वी और आकाश के मिलने का आभास होता है, कि पृथ्वी और आसमान या आकाश दोनों मिल जाए। आभास मीनिंग फीलिंग, आभास का मतलब होता है फीलिंग होना। वो कहते होती सीमाहीन शिक्षित से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। वो यही कह रहे हैं यहाँ पे कि जो बंधन में पक्षी अपनी उड़ान और सपने खो देता है, अगर वो बंद पिंजरे में ही रहेगा तो वो सब कुछ लूज कर देता है, सब कुछ छोड़ देता है वो। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं पैराग्राफ। ठीक है, नीड़ ना दो चाहे टहनी का, आश्चर्य छिन भिन कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न ना डालो। अब वो हमें यही कह रहा है कवि, कहता कि अगर उनको पंख दिए तो उड़ने के लिए दिए, आप उसमें विघ्न मत डालो। विघ्न मतलब बाधा, उसमें कोई दिक्कत, उसमें कोई रोक टोक ना डालो। क्लियर वर्ड्स में अगर समझाऊं तो पिंजरे में बंद पक्षी केवल आज़ादी के सपने ही देख सकते हैं। बंद पक्षी अगर पिंजरे में है बंद एक पक्षी, तो वो सिर्फ आज़ादी के सपने ही देख सकते हैं, उनको आज़ादी मिलनी बहुत मुश्किल है। और हम होते कौन है उनकी आज़ादी छीनने वाले। मेरा तो यही मानना है कि पक्षियों को अगर आप घर में भी रखते हो बेटे, तो आप उनको खुला छोड़िए,
है ना। वैसे तो रखना ठीक नहीं है, बट स्टिल अगर आप रख रहे हो, क्योंकि वो क्रेज़ होता है, तो आप उनको खुला छोड़िए, घुमाइए, खूब घुमाना घर में, खुला छोड़ो उनको, कोई दिक्कत नहीं है ऐसी। बट रख सकते हैं, बट खुला छोड़ो, राइट। ऐसा नहीं कहा है इसमें, एक पूरे पैराग्राफ, पूरी कविता में ऐसा कुछ नहीं कहा है कि आपने घर में नहीं उनको रखना, आपने उनको रखना नहीं है। उन्होंने सिर्फ ये कहा कि उनको बंद नहीं करके रखना, उनके सारे सपने टूट जाते हैं, है ना। हमने पहले ही पढ़ लिया कि राइटर कौन है, शिवमंगल सिंह सुमन ने लिखी है ये कविता। सो अभी मैं इसके बैक लिस्टेड क्वेश्चन साइड बाय साइड ही आपको करा रही हूँ, एंड जल्दी जल्दी ये वीडियो अपलोड कर दूँगी। सेशन स्टार्ट हो जाएगा आफ्टर 2-3 डेज़ करेंगे, ठीक है। देखिए सबसे पहला है, पक्षी जहाँ गा नहीं पाएंगे। कहाँ नहीं गा पाएंगे पक्षी? पिंजरे में। कहाँ नहीं गा पाएंगे? पिंजरे में। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में पक्षी क्या भूल गए हैं? क्या भूल गए हैं वो? उड़ना भूल गए हैं ना। सोना तो भूले नहीं, नहाना तो भूले नहीं, पढ़ना तो भूले नहीं, उड़ना भूल गए हैं। पक्षियों का क्या सपना है? क्या सपना है पक्षियों का? पिंजरे में रहना सपना है कि महल में रहना सपना है, कि स्वच्छंद रहना पसंद है, कि घोंसले पर रहना पसंद है? कहाँ रहना पसंद है उनको, बताइए। ऑब्वियसली स्वच्छंद में रहना, यानी कि खुले आसमान में बिना किसी रोक टोक के रहना उनको पसंद है, ठीक है। इसके बाद है कुछ पंक्तियाँ पूरी करनी है आपको, तो वो मैं लिखूंगी नहीं, मैं आपको दिखा देती हूँ कहाँ पे है, बस लिख लीजिए, ठीक है। यहाँ पे बस डैश में देख रहे हैं डैश की फुनगी पर झूले, ये लाइन आपको यहाँ पे मिल जाएगी। बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर झूले। तरु एंड सपने, दो शब्द हैं, सपनों और तरु। क्लियर? सपनों और तरु। पैराग्राफ नंबर 3, लास्ट 2 लाइन्स, ओके। सी, या तो डैश मिलन बन जाता, या तंती डैश की डोरी। ये यहाँ पे, या तो क्षितिज मिलन बन जाता, या तंती सांसों की डोरी, ठीक है। द 2 वर्ड्स क्षितिज एंड सांसों, द 2 वर्ड्स क्षितिज एंड सांसों, पैरा नंबर 5, लास्ट 2 लाइन्स, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर टू यू ऑल, एंड वी आर डन विद द बैक लिस्टेड क्वेश्चंस। तो अभी बेटे अगर आपको कोई भी डाउट हुआ आप पूछ सकते हैं, एंड होमवर्क दे रही हूँ कुछ आप लोगों को बातचीत के लिए, कि प्रश्न देखो आप लोगों को अगर समझ आते हैं एक बार उनको करिए, पढ़िए अच्छे से। एंड एक और कमेंट में बेटे कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना कि क्या आपको प्रश्न उत्तर चाहिए हैं, जैसे 1 2 3 4, ये 4 प्रश्न उत्तर अगर आपको चाहिए हैं कमेंट कीजिए। क्लास 8 में बातचीत के प्रश्न और कई बार जीवन मूल्य वाले प्रश्न भी लिखवाए जाते हैं। अगर आपको टेक्स्ट चाहिए होगा, वीडियो चाहिए होगी, मैं आपको ज़रूर देने की कोशिश करूँगी, एंड दूंगी ही वैसे तो, जो चैप्टर्स का टेक्स्ट मेरे पास होगा, अगर आप लोग मुझे कमेंट करेंगे, इसलिए मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको बोल दिया। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स। आई होप आप लोगों को आज की वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा, आज आपको मोरल भी मिला है एंड आपकी पढ़ाई भी हुई है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड आई होप कि आप चैप्टर 2 की वीडियो देखने भी आएंगे। थैंक यू सो मच, बाय।